बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम नज़ीर अहमद फ्रॉम DPS कॉलेज उकाड़ा और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर्स। हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इससे पहले हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मीटर रूल की बात की थी और मेजरिंग टेप की बात की थी। तो मीटर रूल और मेजरिंग टेप में हमने ये सीखा था कि हम मिनिमम कितनी लेंथ तक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ की एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं। मीटर रॉड पर जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न थी वो 1 मिलीमीटर थी, तो लिहाजा मीटर रॉड से हम छोटी से छोटी जो एक्यूरेट लेंथ मेजर कर सकते थे वो 1 मिलीमीटर थी। लेकिन अगर हमें 1 मिलीमीटर से भी छोटी लेंथ मालूम करनी पड़ जाए, जैसे आपके हेयर्स हैं, बाल की मोटाई जो है वो 1 मिलीमीटर से कम है, तो उसको आप मीटर रॉड से मेजर नहीं कर सकते। ब्लेड है जिसे शेव की जाती है, उसका जो एज है वो 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारीक होता है। अगर मैं उसकी थिकनेस मालूम करना चाहूँ तो मैं मीटर रॉड से मेजर नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कोई ऐसा डिवाइस चाहिए होगा जो 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर सके। तो इसके लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। तो पहला जो हमारे पास डिवाइस है जो मिलीमीटर से भी कम लेंथ को मेजर कर सकता है वो है वर्नियर कैलिपर्स। ये मेरे हाथ में है, वर्नियर कैलिपर्स पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर्स जो है इसको फ्रांस का एक इंजीनियर था पेरी वर्नियर, उसने इसको डिवाइस किया था, इसको डिज़ाइन किया था पेरी वर्नियर। पीर साहब नहीं कहना, पेरी वर्नियर, ठीक है। और ये तकरीबन 2 आरा हैं इसके मुतल्लिक। कोई कहता है 1631 में, कोई कहता है 1637 में। तो बहरहाल इसके राउंड अबाउट जो है ये वर्नियर कैलिपर्स को उसने डिवाइस किया था। उसके बाद हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स मिनिमम कितनी लेंथ एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो मैंने डेफिनेशंस की बोर्ड पे लिखी हुई है। वर्नियर कैलिपर्स को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन की कंसर्न है, तो डेफिनेशन में हमने इसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में अ डिवाइस which can measure 1/10th part of a millimeter accurately is called vernier calipers। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम मिलीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम कर दें, इतनी छोटी लेंथ हमारे पास हो कि मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दिए जाएं, तो उन 10 हिस्सों में से अगर हमें एक पार्ट की लेंथ को मेजर करना हो तो हम वर्नियर कैलिपर्स से उसको ईजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मीटर रूल से हम मिलीमीटर की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और वर्नियर कैलिपर उससे भी, मीटर रूल से भी ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है। यानी इसके ज़रिए हम मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक, 10वें हिस्से को भी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें कि इसके पार्ट्स कितने हैं, कितनी कितनी चीज़ों पर ये मुश्तमिल है। इसके अपर जाज हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे, ये जो इसके पार्ट्स जो हैं वर्नियर कैलिपर्स के, इसके 2 अपर जाज हैं, ये देखें, ये वाले, ये 2 अपर जाज हैं, ठीक है ना। इनका काम ये है कि अगर किसी सिलेंडर का इंटरनल डायमेंशंस, इंटरनल डायमीटर हमने कैलकुलेट करना है तो हम ये अपर जाज को इस्तेमाल करते हैं। ये इसके लोअर जाज हैं, ठीक है। लोअर जाज में अगर हम किसी सिलेंडर या किसी भी चीज़ की आउटर डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल रेडियस है, डायमीटर है, एक्सटर्नल, ठीक है ना, आउटर डायमेंशंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये लोअर जाज इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये इसका एक यहाँ स्क्रू है, इसे कहते हैं फिक्सर, ठीक है ना। ये फिक्स है यहाँ, इसको जब हम इसको पोजीशन कर देते हैं ऑब्जेक्ट को लोअर जाज या अपर जाज में, तो यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं तो ये जाज जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। और ये जो स्क्रू है ये थंब स्क्रू या ड्राइवर स्क्रू है, इसके ज़रिए हम इन जाज को मूव करते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसका एक जा फिक्स है ये वाला और एक जा जो है वो मूवेबल है, ये मूव कर रहा है। क्लियर होगी बात। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रिप भी बाहर निकल रही है,
ये स्ट्रिप जो है ये डेप्थ मेजरिंग रॉड कहलाती है। यानी कोई भी हमारे पास अगर कोई सिलेंडर है उसकी डेप्थ हम मालूम करना चाहते हैं तो उसको इस तरह रखते हैं और इसको खोलते जाते हैं ऐसे, जितनी स्ट्रिप उसमें एंटर हो जाती है तो यहाँ से फिर उसकी हम डेप्थ मालूम कर लेते हैं कि वो सिलेंडर की डेप्थ कितनी है। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स के हमने पार्ट्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमारे पास स्केल्स हैं इसके कि वर्नियर कैलिपर्स में कितने स्केल होते हैं। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल हैं, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये देखें, ये एक कंस्ट्रक्शन की बात हमने कर ली। अब हम आते हैं वर्नियर कैलिपर्स के स्केल्स की तरफ कि इसमें कितने स्केल्स हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक जा फिक्स है और दूसरा जो जा है वो मूवेबल है। ये मूवेबल जा जो है ये कवर है, इसके साथ अटैच है और ये कवर जो है वो इस पट्टी के ऊपर मूव कर रहा है। क्लियर होगी बात। अब ये जो पट्टी है फिक्स है, ठीक है ना, और ये जो कवर है ये मूवेबल है। ये जो फिक्स जो स्ट्रिप है मेटल की, इसके ऊपर यहाँ पर निशानात बने हुए हैं और ये निशानात मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में बने हुए हैं, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। और ये जो स्ट्रिप है मेटल की ये कहलाती है मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो पहला ये क्या है, मेन स्केल, जिस पर मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में निशानात बने हुए हैं। दूसरा, ये जो पार्ट जो इसके ऊपर मूव कर सकता है, ये जो कवर है, इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे आप, अगर बुक पर भी देख लें तो ज़्यादा आपको इजीली आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे, यहाँ शायद आपको इतना ऑब्ज़र्व ना हो, तो इसके नीचे यहाँ भी निशानात बने हुए हैं। ठीक है ना, और यहाँ 10 लाइंस जो हैं वो मार्क की हुई हैं। और ये जो मूवेबल स्केल है, ठीक है ना, ये वाला ये कवर, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। क्लियर होगी बात। तो मेन स्केल में हमने कहा कि मेन स्केल जो है ये वाला, इसमें मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में निशानात लगे हुए हैं। और ये जो वर्नियर स्केल है ये वाला वर्नियर स्केल, इस पर निशानात 10 लाइंस बनी हुई हैं और ये 10 लाइंस जो हैं, ठीक है ना, 10 लाइंस मार्क्ड हैं। ये जो वर्नियर स्केल की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ है 9 मिलीमीटर। ये जो कवर है, ठीक है ना, ये जो मूव कर रहा है, यहाँ 10 लाइंस हैं। ये 10 लाइंस कितनी रेंज में मार्क की गई हैं, 9 मिलीमीटर में। ये 9 मिलीमीटर को, ये 9 मिलीमीटर है, ठीक है ना, या इसको लगा लें 9 मिलीमीटर, ये 9 मिलीमीटर है। इसको 10 पार्ट में इस तरह डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लीजिए। तो 9 मिलीमीटर को वर्नियर स्केल पर 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ है 9 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल पर जो एक डिवीज़न की लेंथ है वो कितनी होगी, क्योंकि 9 मिलीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 9 मिलीमीटर को 10 पर अगर डिवाइड करें तो कितना आता है, 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर। क्लियर होगी बात। यानी मेन स्केल पर जो डिवीज़न है, छोटी से छोटी डिवीज़न वो 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है वो कितनी है, 0.9 मिलीमीटर। क्लियर होगी। तो ये 2 स्केल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी सिलेंडर का डायमीटर या उसकी लेंथ मालूम करनी हो। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल किया जाता है 1 मिलीमीटर से अगर छोटी लेंथ को मेजर करना हो, यानी छोटी कितनी के मिलीमीटर के 10th पार्ट, 1/10th पार्ट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट को मैंने डिफाइन किया था जब हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी कि लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक होगी बात।
तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका, लीस्ट काउंट को आप बुक में जब देखेंगे वहाँ डेफिनेशन भी गिवन है कि लीस्ट काउंट को दो तरीक़ों से कैलकुलेट किया जाता है। लीस्ट काउंट को मैंने यहाँ एब्रीविएशन में लिखा हुआ है L.C। L मीन लीस्ट, C मीन काउंट। इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है। वर्नियर कांस्टेंट को V.C से भी आप लिख सकते हैं। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट एक ही सेंस में है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका कि मिनिमम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर्स के ज़रिए हम कितनी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने मीटर रूल के हवाले से बात की थी कि मीटर रूल में हम जो स्मॉलेस्ट लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। इसी तरह हर डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है कि वो मिनिमम छोटी से छोटी कितनी मेजरमेंट दे सकता है। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए हम उसका जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वो दे सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल पर, ठीक है ना, मैंने पहले आपको बताया कि मेन स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। तो 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल है 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 10, ये हमने बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ हम नीचे 10 लिखेंगे और आंसर क्या आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का, यानी वर्नियर कैलिपर्स जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकता है लेंथ की वो है 0.1 मिलीमीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो जाहिर है छोटी वैल्यू को जब हम बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको 0.1 और 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.01 सेंटीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट मिल जाएगा हमें वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लीस्ट काउंट को एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जाता है। ये तो डिवीजन की है ना हमने कि मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। एक और मेथड है वो ये है कि 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस 1 स्मॉल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी मेन स्केल पर स्मॉल डिवीजन क्या है 1 मिलीमीटर माइनस वर्नियर स्केल पर स्मॉल डिवीजन क्या है, ये स्मॉल डिवीजन ये है 0.9 मिलीमीटर, ये लिखा हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.9 मिलीमीटर। तो आंसर क्या आ गया 0.1 मिलीमीटर। इस तरह जब इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, जो डिवीजन के ज़रिए हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया है वही डिफरेंस के ज़रिए लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया है। तो ये दो मेथड हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो डेफिनेशन लीस्ट काउंट की जो वर्नियर कैलिपर की बुक में दी है वो यही दी है कि डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो हम फिर आगे चलते हैं, मज़ीद इसकी टर्मिनोलॉजी जो है आगे है हमारे पास बेटे ज़ीरो एरर्स एंड ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर्स क्या हैं, यानी एरर क्या है? एरर ये है कि ये डिवाइस, एरर जो है वो डिवाइस की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी ऑफ डिवाइस अच्छी है, मतलब अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है ना, अच्छे उसमें चीज़ें लगी हुई हैं, तो जाहिर है उसमें एरर कम होगा, ना होने के बराबर होगा, एरर होता ही नहीं है। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है तो एरर्स मौजूद हैं। तो अमूमन लेबॉर्ट्रीज़ में जो वर्नियर कैलिपर्स यूज़ किए जाते हैं हमारे यहाँ इदारों में, उनमें अमूमन एरर मौजूद होता है। तो एरर कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए कि एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एरर अगर कैलकुलेट ना की जाए तो हमारी जो रीडिंग होंगी वो एक्यूरेट नहीं आएंगी, उनमें गलती होगी। तो होती क्या है, एरर होती क्या है? देखें ये मेन स्केल है, यहाँ पर मेन स्केल का ज़ीरो है, और ये अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। ठीक होगी बात। मैं इस वर्नियर स्केल को कम्प्लीटली क्लोज़ करता हूँ इस तरह, इसके जाज को ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने ये वर्नियर स्केल ड्रा कर दिया और ये मैंने मेन स्केल बना दिया।
ऐसे, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और ये मेन स्केल का ज़ीरो है। तो जब मैंने इन दोनों जार्स को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया है और मैं देखूंगा कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो बिल्कुल आमने सामने हैं, कंसाइड कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर ज़ीरो है, ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। कब? कि व्हेन द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल कंसाइड्स विद द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, देन वी विल से दैट द ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर इस सूरत में ज़ीरो एरर जो है वो ज़ीरो है। उसके बाद दो मज़ीद एरर्स हैं, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। ठीक है, मैंने इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, जार्स को जस्ट क्लोज़ किया हुआ है। मैंने क्लोज़ किया तो सिचुएशन मेरे पास ये आ जाती है कि ये जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे रह जाता है। ठीक है ना, राइट साइड पर रह जाता है। तो इस सूरत में जो एरर होगी वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। ठीक है, व्हेन the zero of the vernier scale remain on the right side of the zero of the main scale, then the error will be zero error will be positive. When the zero of the main scale remain on the right side of the zero of main scale, when the zero of vernier scale remain on the right side of the zero of the main scale, then zero error will be taken as पॉजिटिव। फिर देखें कि जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे रह जाए, कब रह जाए? कि जब ये दोनों जार्स कंप्लीटली क्लोज़ कर दिए हैं। ठीक है, जब ये दोनों जार्स कंप्लीटली क्लोज़ कर दिए हैं, उस सूरत में अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पर रह जाए मेन स्केल के ज़ीरो से, तो हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। ठीक है, इसी तरह अगर सिचुएशन ये हो कि मेन अगर कंप्लीटली जार्स को क्लोज़ किया है और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर आ जाए। ठीक है ना, कंप्लीटली जार्स को क्लोज़ किया, वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे निकल गया है, तो हम कहते हैं इस टाइप की जो एरर है वो नेगेटिव एरर कहलाती है। क्लियर होगी बात? नेगेटिव एरर। ठीक है ना, तो जब हम टोटल रीडिंग लेते हैं, ज़ीरो करेक्शन करते हैं, तो जो ज़ीरो करेक्शन के लिए जो पॉजिटिव एरर है वो टोटल रीडिंग में से माइनस की जाती है और जो नेगेटिव एरर है वो टोटल रीडिंग में ऐड की जाती है। तो इस तरह से हमारे पास हम एरर कैलकुलेट करके उसको टोटल रीडिंग को करेक्ट करते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि रीडिंग मेजरिंग का मेथड थोड़ा सा सीख लें कि वर्नियर कैलिपर से हमने रीडिंग कैसे लेनी है। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, से इसकी मैं लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इसके लोअर जार्स के दरमियान में ऐसे इसको फिक्स कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अब मुझे दो रीडिंग्स कैलकुलेट करनी हैं इससे, दो पैमानों से, एक मेन स्केल रीडिंग और एक वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मैंने ये बोर्ड पर एक स्केल बनाया हुआ है ताकि वाज़ेह समझ आ सके। ये मैंने मेन स्केल बनाया है, ये मैंने वर्नियर स्केल की डिविजन्स बनाई हैं, और से जब मैंने ये सिलेंडर फिक्स किया था इस तरह से, तो ये मेरे पास रीडिंग आई हैं। यानी सिलेंडर ने जो फिक्स किया जब मैंने सिलेंडर को, तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो यहाँ पर आकर रुक गया। अब मैं देख रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर, तो सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है 1, और ये है 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, या इसको 1 सेंटीमीटर कर लें ऐसे, 1 सेंटीमीटर और ये आगे 0.5 सेंटीमीटर। चलिए, अच्छा अब इसमें ये देखें कि यहाँ तक ये 0.5 सेंटीमीटर, और ये फिर आगे एक स्केल को या एक लाइन को वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो ने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो वैल्यू जो है वो कंफर्म हो गई कि जनाब इसको क्रॉस कर लिया, तो इतनी रीडिंग जो है ये वाली, ये सारी रीडिंग क्या बन गई? मेन स्केल रीडिंग। ठीक होगी बात? तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर 2 3 4 5 6 मिलीमीटर जो हैं
वो मेन स्केल रीडिंग हो गई। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमारे पास 6 मिलीमीटर्स तो कंफर्म है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.6 सेंटीमीटर आ गई मेन स्केल रीडिंग। अब हमने कैलकुलेट करनी है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग है कि हमने इन वर्नियर स्केल की लाइनों में से ये देखना है कि ये जो मेन स्केल की लाइनें हैं इनमें से कौन सी लाइन जो है वो इन लाइनों में से एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने ये लाइन जो है बनाई है कि जो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही हैं ये दोनों लाइनें, ठीक है। तो वर्नियर स्केल की मैं ये लाइन गिन लूँगा, कितनी भी लाइन है 1 2 3, ये तीसरी लाइन है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो क्या होगी 3, ठीक है ना। और इसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाज़ का कॉपी में n से लिखा हुआ वर्नियर स्केल रीडिंग को। ये नंबर ऑफ लाइन है, वर्नियर स्केल रीडिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ लाइन जो कंसाइड कर रही है। उसके बाद हम टोटल रीडिंग जब निकालेंगे तो हम निकालेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये कितनी 0.6 सेंटीमीटर्स में, ठीक है। और प्लस ये तीसरी लाइन थी और लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितना होगा 0.01, तो ये आ जाएगा 0.6 और प्लस 0.03, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.63 सेंटीमीटर्स। तो टोटल रीडिंग जो लेंथ हमने इसकी मालूम की है यहाँ पर, ठीक है ना, वो हमारे पास आ गई 0.63 सेंटीमीटर। तो इसमें मेन बात सिर्फ यही है कि वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को हमने कैलकुलेट करना है, उसके बाद इसमें सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है और कुछ भी नहीं। तो जिनको मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करना आती है वो वर्नियर स्केल से इजीली काम कर सकते हैं। लैब में जब आएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेंगे क्योंकि डिवाइसेस वहाँ पर मौजूद होंगे। उसके बाद एरर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर की बात थी। पॉजिटिव एरर के हवाले से जो बात है एरर को कैलकुलेट करने का, से पॉजिटिव एरर में हम कहते हैं कि 0 जो है वो पीछे रह गया, से इसी तरह कर लें, इसी को कर लें भी 0 यहाँ रह गया, तो एरर जो है मैं कहता हूँ ये लाइन कंसाइड कर रही है, तो 0 एरर पॉजिटिव होगी और ये होगी 3 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना। 0.03 जो है वो पॉजिटिव एरर कंसिडर की जाएगी, पॉजिटिव एरर 0.03, ठीक होगी बात। इसी तरह अगर ये 0 इस तरफ होता, ठीक है ना, आगे निकल जाता, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, तो अगर वर्नियर स्केल का 0 जो है वो आगे निकल गया है ऐसे, ठीक है ना, ये लाइन मैंने कंसाइड करवा दी इस तरह ऐसे, ये 0, तो ये कौन सी एरर होगी, नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर के लिए मैं देखूंगा 1 2 3 और ये 4 5 6 और 7 8 9 10, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है। तो नेगेटिव एरर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि जितने नंबर ऑफ डिवीजन है 10, वर्नियर स्केल पर 10 नंबर ऑफ डिवीजन है और जो लाइन कंसाइड कर रही है उसको इसमें से माइनस कर देंगे और इनटू लीस्ट काउंट, तो इस तरह से ये आ जाएगा 6 इंटू लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर्स में, तो ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर्स, ठीक होगी बात। तो इस तरह से हम एरर्स भी कैलकुलेट करते हैं और फिर जब 0 करेक्शन करते हैं, अगर ये एरर निकली है तो ये एरर इसमें से माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव एरर तो ये एरर इसमें प्लस करेंगे, तो हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।